कैमरे पर पहली बार बाबा के राज। बाबा सूरजपाल के आश्रम में आज तक कैमरे पर आश्रम का हर राज बेपर्दा। कानपुर में यह आश्रम है या रिसोर्ट, होटल जैसे आलीशान लॉन महल से कम नहीं बाबा का आश्रम। यह शानो शौकत और नाम के बाबा आज तक पर आज हम बाबा सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का हर राज बताएंगे। अब तक आपने सूरजपाल के आश्रमों की बाहर से झलक देखी होगी, लेकिन आज तक वो पहला चैनल है जो आपको बाबा सूरजपाल के आश्रम के भीतर कोना कोना दिखाएगा। वो शानो शौकत दिखाएगा जो आश्रम के नाम पर जुटाई गई थी। आज तक संवाददाता समर्थ बाबा के कानपुर आश्रम के भीतर गए और हर वो राज खंगाला जो पर्दे के भीतर है। पहले आश्रम के बाहर का नजारा देखिए। किसी किले की तरह यह आश्रम दिखता है, बाबा के दूसरे आश्रमों की तरह। और कई फुट ऊंची मजबूत दीवार के भीतर कैंपस में हम पहुंचे। देखिए आश्रम के भीतर का नजारा। करीने से सजाए गए भव्य हरे भरे लॉन, फर्श चमकता ऐसा कि आप अपना चेहरा देख लें। आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है और आपको एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलीशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफ़ी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। उन टोम्स को देखिए जो गुंबद लगे हुए हैं, कितने आलीशान गुंबद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है वो सोने का रूप इन गुंबदों को दिया गया है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूँगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग जरूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल जहाँ पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की, कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है, और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है। ये तो आपने बाहर का नजारा देखा, अब हम आपको आश्रम के भीतर ले चलते हैं। गेट के भीतर फूलों की ताजा लड़ियां करीने से लगी हैं। तैयारी पूरी है, बाबा आए ना आए लेकिन आश्रम को सजा संवार कर रखा जाता है। आज तक की टीम उस 15 फुट ऊंचे दरवाजे के भीतर पहुंची। अब बारी है आश्रम के भीतर उन चीजों को देखने की जिससे दुनिया अनजान है। कैमरे पर पहली बार देखिए वो सजावट जो आश्रम के अंदर की गई है। हर तरफ चमक दमक है। छत पर कई झूमर सजाए गए हैं, हर झूमर खास अंदाज में बना है। बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है आज तक, और बड़ी अजीबोगरीब डिजाइन्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए, आपने रिंग चाइम्स देखी होंगी, इस तरह की भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखी हैं। और जो आप यूजुअली औरतें लगाती हैं गजरा, ये उस तरह का रूप दिया गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये वो मुख्य दरवाज़ा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके के डिज़ाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफ़ी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और अब हम आपको लेकर चलेंगे उस भव्य सिंहासन की तरफ जहां बाबा बैठता था। देखिए उस जगह को कैसे सजा संवार कर रखा गया है। पीछे भव्य तस्वीर लगी है, स्टील के चमकते पाइप से पूरी जगह को घेरा गया है। हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का सोफ़ा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं। ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नज़र जाए
तो यहाँ आपको एक झूला भी नजर आएगा। जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे, यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है। और अब हम आश्रम के भीतर के राज को खंगालते खंगालते उस कमरे तक भी पहुंचे जहां बाबा रुकता था। फिलहाल इस कमरे पर ताला लगा है। आश्रम के सेवादारों ने बताया कि बाबा यहां आता था, इसी कमरे में रहता था। यह आश्रम पूरी तरह होटल, रिसोर्ट या किले की तरह बनाया गया है और कहने को हर आश्रम की तरह कोई ट्रस्ट इस आश्रम को चलाता है। जाहिर है बाबा नाम दूसरों का आगे रखता था, लेकिन इसकी आड़ में इसी तरह के किलेनुमा आश्रम खुद के लिए बनवाता था।